नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित बहुत प्रमुख ग्रंथ सांख्य कारिका के 14वें कारिका पर चर्चा करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं, अविवेक्यादेश सिद्धिस्ते गुणयात विपर्या भावात कारण गुणात्मकत्वात् कारस्य व्यक्तिमप सिद्धम। तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो वे कहते हैं, अविवेक्यादे सिद्धिस्ते। अविवेक्यादे मतलब अविवेक आदे, अविवेक आदि। अविवेक आदि का क्या मतलब है? इनके पूर्व की कारिकाओं में ईश्वर कृष्ण ने जब प्रकृति और कार्य की स्वरूपता और विरूपता की चर्चा की है, तो वहाँ पे जब स्वरूपता पर उन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा है कि त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्य चेतनम प्रसवधर्मी। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं इन दोनों के स्वरूपता के। तो उसमें अविवेक ही है एक। यहाँ पर उसी अविवेक से ही बात कर रहे हैं। अविवेक और आधे, यानी अविवेक और आदि, उन अविवेक के साथ उन बाकी अन्य 4 चीज़ों को भी ले लें। त्रिगुणम को भी ले लें और सामान्य को भी ले लें, अचेतन को भी ले लें और प्रसवधर्मी को भी ले लें। तो वे कह रहे हैं कि अविवेक का देह सिद्धास, यानी वे सिद्ध हो जाते हैं, उनका अस्तित्व है। अविवेक आदि का अस्तित्व है। क्यों अस्तित्व है? त्रैगुणयात, क्योंकि वे त्रिगुण हैं। त्रिगुण के कारण ही वे अविवेकी हैं। तो वे कह रहे हैं कि इनकी सिद्धि हो जाती है क्योंकि वे त्रिगुण हैं। और त्रिगुण के साथ साथ अब वे आप ही कहते हैं, अविवेक्यादेश सिद्धिस्ते गुणयात विपर्य अभावात। विपर्य अभावात। अब विपर्य का मतलब विपरीत होता है। इसके विपरीत किसके विपरीत? अविवेक आदि और त्रिगुण आदि के विपरीत, जिसमें इसका अभाव होता है। यानी कि जिसमें त्रिगुण का अभाव है या जिसमें अविवेकी का अभाव है, तो कौन है वह? उन्होंने सीधा सीधा उसमें बताया है उस कारिका में कि इनका जिसमें अभाव है वह पुरुष है। क्योंकि यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों में पाया जाता है, कारण और कार्य दोनों में पाया जाता है, और पुरुष न तो कार्य है न तो कारण है, तो यानी इसका अभाव पुरुष में है। तो कहने का मतलब इसके माध्यम से वे पुरुष की भी सत्ता यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि अविवेकी है, तो इसका मतलब कि कोई एक ऐसा भी तत्व है जिसमें विवेक होगा। त्रैगुण्य है तो इसका मतलब कोई एक ऐसी भी सत्ता होगी कि जो त्रिगुणातीत भी होगी। और फिर कहते हैं कि कारण गुणात्मकत्वात् कारस्य व्यक्तिमप सिद्धम। कारण गुणात्मकत्वात्, यानी कारण में जो गुण होते हैं, वे कहते हैं कारस्य व्यक्तिमप। कारस्य, उसके कार्य में भी वही गुण होते हैं। जो गुण कारण में होगा वही गुण उसके कार्य में भी होगा। ऐसा नहीं है कि कारण में कुछ दूसरा गुण हो और कार्य में कुछ दूसरे गुण आ जाएं, क्योंकि समर्थ कारण ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति कर सकता है। तो इसलिए जो चीज़ कारण में होगी वही चीज़ उसके कार्य में भी आएगी। तो कह रहे हैं कि कार्य को देख करके अव्यक्तम अपिसिद्धम, अव्यक्त भी सिद्ध किया जा सकता है। यानी प्रकृति की भी सत्ता सिद्ध की जा सकती है। कार्य को देख करके कारण की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। इस व्यक्त संसार को देख करके इसके अव्यक्त यानी प्रकृति की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। क्योंकि जो कार्य में गुण है वह गुण कारण में अवश्य होगा। बिना कारण में गुण हुए हुए कार्य में वह नहीं आ सकता है। इसलिए कार्य के आधार पर कारण की सत्ता सिद्ध हुई, और जब कारण की सत्ता सिद्ध हुई तो अव्यक्त की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई। तो इस तरह से इस कारिका में ईश्वर कृष्ण ने यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे अविवेक और त्रिगुण के आधार पर हम विवेकत्व या त्रिगुणातीत को सिद्ध करते हैं, और कारण में जो गुण होते हैं वही गुण कार्य में होते हैं। इसके आधार पर हम अव्यक्त की भी सत्ता सिद्ध कर सकते हैं, यानी प्रकृति की भी सत्ता सिद्ध कर सकते हैं, जो अति सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं पड़ सकती, जो इंद्रिय गोचर नहीं है।
वहाँ वो कहते हैं, अति दूरात सामीप्य इंद्रिय घातान मनोअवस्थानात सौक्ष्म्याद व्यवधानाद अभिभावात समानाभिहाराच। यानी सूक्ष्मता की वजह से प्रकृति हमें दिखाई नहीं पड़ती है, तो वही सूक्ष्मता का गुण जो है वह हम प्रकृति में पाया जाता है, जो कार्य में है वह प्रकृति में पाया जाता है। तो इस तरह से अव्यक्त की भी सत्ता सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।